तो हम पढ़ रहे थे पहला वाला हिमालय, दैट इज ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कल मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 रेंज है। जो ट्रांस हिमालय है इसके अंदर कितनी रेंज है? 3 रेंज है। उन तीनों रेंजों में एक रेंज हो जाएगी सर नंबर 1, सबसे पहले कारकोरम रेंज, कारकोरम रेंज एक रेंज ही हो जाएगी सर। सेकंड रेंज इसमें हो जाएगी लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। और जो तीसरी रेंज है सर वो हो जाएगी जास्कर रेंज। कल मैंने आपको ये डलवा दिया था कि इसके अंदर ये 3 रेंज होती है ट्रांस हिमालय। सबसे पहले बना हुआ हिमालय कौन सा है? ट्रांस। अब इसके अंदर आप लिखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार मैप में बता देता हूं, ठीक है? देखो जरा, इस ट्रांस हिमालय के अंदर आपको पता है सर ये इतना भाग है लद्दाख का, ये है पूरा पूरा जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला, और ये है, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये वाला राज्य, और बाकी सारा हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, कंफर्म है? अब इसके अंदर आप कहोगे सर यहां की तरफ, यहां सबसे पहले यहां से एक रेंज आती है सर, इस तरीके से, और ये चलती जाती है सर। हाँ, एक रेंज ये जाती है, और इसी को ही हम बोलते हैं कारकोरम रेंज। ये बात है। ये पूरी की पूरी। अब इसी कारकोरम रेंज में आप इसे समझो, ये है कारकोरम। मैंने आपको बताया था कि रेंज का मतलब होता है जब कई सारे पर्वत एक ही हाइट के हो और एक ही एज के हो, उनकी एज भी क्या हो? बराबर हो। अब काराकोरम रेंज की खास बात यह है कि इस रेंज में आपको पता है, अगर मैं यहां से थोड़ा सा ये करता हूं, यहां कोने की तरफ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। यहां पर ये वाला एक ग्लेशियर है जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक ग्लेशियर है जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, यहां भी और ये यहां भी, ये पूरा का पूरा यहां, ये जुड़ा हुआ है, मतलब पूरा कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी सियाचिन ग्लेशियर को आप ध्यान से देखो तो इसी से नीचे वाला ये एक लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और किसके बीच में है? पाकिस्तान। और इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और एक लाइन इधर से जा रही है, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चाइना के बीच है। इस वाले भाग को अक्साई चीन कहते हैं, जैसे इसको POK बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। समझ में आ गया? LOC किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान। और LAC भारत और चाइना के बीच में। नेक्स्ट चीज देखो, तुम इसको हटा रहा हूं, मेन मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि ये जो काराकोरम का भाग POK में है, ये एक्चुअली तो किसका भाग है? पाकिस्तान का। यहीं पर ही एक चोटी है, मान के चलो ये जो भाग है इसी में एक चोटी पड़ती है यहाँ, मतलब जिसकी ऊंचाई इन सबसे क्या है? थोड़ी ज्यादा है। यहां पर मान के चलो ये एक पीक है जिसकी ऊंचाई इन अन्यों से क्या है? थोड़ी ज्यादा है, ऐसे मान लो ये वाली। और इसको हम कहते हैं सर K2, इसको बोलते हैं हम K2 गोडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट लगभग 8611 मीटर है, 8611 मीटर K2। तो K2 गोडविन ऑस्टिन पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया। क्लियर हुआ? लेकिन इसकी 3 डायमेंशन है। अब वो क्या है? मतलब 3 तरीके हैं, लेकिन वो क्या है अभी बताऊंगा आगे। सबसे पहली चीज, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन या हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2 गोडविन ऑस्टिन किस रेंज में है? तो आंसर क्या होगा? काराकोरम रेंज में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो जो आपने यहां लिखा है काराकोरम रेंज, इसमें पहला पॉइंट करके लिखिएगा कि इसकी जो इसके अंदर K2 गोडविन ऑस्टिन स्थित है। बोलो जी। हाँ जी बिल्कुल, यह है K2 गोडविन ऑस्टिन। इसमें लिखिएगा कि ये क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बट दिक्कत एक है कि इसकी जो लोकेशन है वो कहां पर है? POK में। ठीक है, तो क्या भारत की मेनलैंड की हाईएस्ट पीक है? नहीं, मेनलैंड की कंचनजंगा है। बात की बात है। ये क्लियर हो गया K2 गोडविन ऑस्टिन। अब इसकी नेक्स्ट लिखिएगा कि इसकी लोकेशन POK और ब्रैकेट करके लिख दिया ना आप, काराकोरम रेंज, मतलब इतना लिख देना, वैसे लिख दिया है। और इसकी हाइट लिख देना सर, इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है सर वो हो जाएगी 8611, 8611 मीटर। सवाल ऐसे ही बनता है कि काराकोरम रेंज की निम्न में से कौन सी विशेषता है, कौन सा फीचर है? 3 दे देगा, उनमें से मल्टीपल चॉइस करना पड़ेगा। कैसे दे देगा कि काराकोरम में K2 गोडविन ऑस्टिन है जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है, ये तो गलत हो जाएगा ना, 78। हाइट तो कितनी है? 8611। तो ऐसे सवाल बनते हैं, तो याद रखना। तो ये तीनों चीज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसी काराकोरम रेंज में अगर आप बात करो तो इसी में ही स्थित है ये वाला ग्लेशियर, इसको क्या बोलते हैं? सियाचिन ग्लेशियर। तो इसी में ही कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जो कि भारत का क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। तो वो भी किसमें है? काराकोरम रेंज में। तो नेक्स्ट पॉइंट आप काराकोरम में लिखिएगा कि इसी काराकोरम रेंज में लिखिएगा सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड हियर। इसी में ही सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, और सियाचिन में लिखिएगा इट इज द, ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा हिमनद है, ग्लेशियर है।
अगर आपको क्षेत्रफल लिखना हो तो लगभग 72 किलोमीटर स्क्वायर है, 72, जो कि बहुत बड़ा होता है। इसका जो स्क्वायर है या एरिया है वो 72 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। काराकोरम रेंज में टोटल मिलाकर 4 ग्लेशियर्स पड़ते हैं छोटे छोटे, बट उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। अब एक चीज और सुनो, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है सर यहाँ पे, इसी सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है छोटी सी इस तरीके से, इसका नाम है नुब्रा नदी। क्या नाम है इसका? नुब्रा नदी। एक नदी निकलती है नुब्रा नदी, नुब्रा रिवर। तो आपसे पूछा जाएगा नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली किस रेंज में है? तो काराकोरम रेंज में। और किस ग्लेशियर से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। सवाल क्लियर है? तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें कि ये जो काराकोरम रेंज है सर, इसी में ही नुब्रा घाटी स्थित है, इसी में ही नुब्रा वैली स्थित है, और इसी नुब्रा वैली से नुब्रा नदी निकलती है, नुब्रा रिवर ओरिजिनेट, यहीं से ही नुब्रा नदी निकलती है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? डन। चलो, काराकोरम रेंज में बस इतना लिख लेना, दर्रे बर्रे में अलग से कराऊंगा, ठीक है। इनमें कौन सा दर्रा है और कैसे है उसका टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। अब इसमें वरना किचपिच हो जाएगी इसमें बहुत। अब डालिएगा नेक्स्ट लद्दाख रेंज। अब लिखिएगा लद्दाख रेंज। लद्दाख और जास्कर के पॉइंट में एक साथ लिखवाऊंगा, ठीक है। लद्दाख और जास्कर के एक साथ लिखेंगे पॉइंट। तो मैं एक काम करता हूं, ये नुब्रा वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है ये। और फिर एक ग्लेशियर और चलता है यहां से, एक रेंज और चलती है, वो रेंज कुछ इस तरीके से जाती है। इसको मैं ऊपर जरा थोड़ा छोटा कर देता हूं। यहां से ये भी इस तरीके से बाहर तक जाती है। अब इसकी खास बात क्या है वो सुनो, इसको बोलते हैं लद्दाख रेंज। इसी लद्दाख रेंज में है सर कैलाश माउंटेन या कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास स्थल। तो आप कह सकते हो यहां पर है, इसी के नीचे ही तिब्बत की तरफ, यहां पर एक माउंटेन, हाँ चाइना की तरफ, तिब्बत या चाइना, यहीं पर ये कैलाश माउंटेन। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखिएगा कि इसी लद्दाख रेंज में कैलाश पर्वत स्थित है, कैलाश माउंटेन लोकेटेड हियर, यहीं पर ही कैलाश पर्वत स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर बात करें लद्दाख रेंज की तो याद रखिएगा ये जो लद्दाख रेंज है ना, इसकी भी एक हाईएस्ट पीक है, यहां पर इसकी एक चोटी पड़ती है इधर की तरफ, यहां इसकी भी एक हाईएस्ट पीक है, इसको बोलते हैं माउंट राकापोसी, इसका नाम है राकापोशी, माउंट राकापोशी। लगभग 7784 मीटर के साथ है, 7784 माउंट राकापोसी। सवाल क्या है देखो, पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, बट लोकेशन पीओके में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, पीओके में है। दूसरा सवाल, लद्दाख की हाईएस्ट पीक कौन सी है? आंसर क्या होगा? राकापोसी। ये बात ध्यान रखना। हाँ पूछो। कश्मीर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है सर माउंट राकापोसी, ये ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब लिखिएगा जास्कर रेंज। अब जरा एक बार आप ध्यान से देखो, दोनों की लोकेशन लद्दाख में है, दोनों की लोकेशन का है लद्दाख में, लेकिन जो तीसरी रेंज शुरू होती है वो यहां से है, ये वाले। और ये रेंज ना इस तरीके से घूमती है, और इस तरीके से घूमते घूमते यहां से पहुंचती है उत्तराखंड में, यूके में। इसका नाम है माउंट जास्कर, ये जास्कर रेंज, ये वाली रेंज। ये वाली। अब इसका ना कुछ पार्ट तो है जास्कर का ही, और कुछ पार्ट इसका ग्रेट हिमालय में आता है। जैसे नीचे वाला भाग जब यहां से ग्रेट हिमालय की रेंज आएगी ना, तो ये उसमें शामिल हो जाएगा। तो अगर इसकी लोकेशन आप देखो, इसी को हम बोलेंगे जास्कर रेंज, ये हो जाएगा जास्कर रेंज। अब इसी जास्कर रेंज की लोकेशन सर लद्दाख में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, और लास्ट में उत्तराखंड तक जाती है। तो पहला पॉइंट तो आप यही लिखिएगा कि इसकी जो लोकेशन है सर वो जम्मू कश्मीर में भी है सर, प्लस लद्दाख में भी है, एंड प्लस उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में ही इसकी एक चोटी पड़ती है जास्कर की, उसका नाम है कामेट। उत्तराखंड के अंदर ऐसे गोला करके लिखिएगा कि जास्कर की एक पीक पड़ती है यहां पर जास्कर रेंज की एक पीक पड़ती है, यहां पर जास्कर रेंज की एक चोटी पड़ती है, और सर उसका नाम है माउंट कामेत, माउंट कामेत। सवाल यही आता है कि बताइए जो जास्कर रेंज है उसका कौन सी चोटी उत्तराखंड में है? तो आंसर होगा माउंट कामेत, ठीक है।
अब यहां पर नेक्स्ट में आ जाओ, इसी मैप में। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है जास्कर की, वो यहां है सर, यहां पे। और सर ये जो हाईएस्ट पीक मैं यहां पे लिखूंगा, आप एक बात याद रखिएगा कि यही हाईएस्ट पीक है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय की शुरुआत भी यहीं से ही होती है, ऐसे समझ गए आप, उसकी शुरुआत भी। तो इसको बोलते हैं नागा पर्वत, नंगा पर्वत भी लिख सकते हो आप, इसी को नागा माउंटेन भी बोलते हैं, या माउंट नागा। इसकी हाईएस्ट, इसकी जो पीक की हाइट है वो है 8111 मीटर या 8126 मीटर, 8126 मीटर नागा माउंटेन। तो लिख देना जास्कर की हाईएस्ट पीक नागा माउंटेन। लास्ट पॉइंट और ये फिनिश। अब देखो जरा, तिब्बत की तरफ यहां पर इस तरफ, यहां पर एक ग्लेशियर है सर, यहां की तरफ एक ग्लेशियर पड़ता है सर। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये पड़ता है तिब्बत में, तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। अब यहां से यहां पर ऊपर की तरफ, यहां इसमें यहां ऊपर की तरफ अगर बात करें तो यहां पर एक झील है, और इस झील का नाम है मानसरोवर। यहां पर एक झील पड़ती है, और यहां पर झील जो पड़ती है उसका नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक। अब इसी मानसरोवर लेक से सर एक नदी निकलती है, एक रिवर निकलती है इस तरीके से। इसका कलर दूसरा कर लेते हैं। यहां से एक नदी निकलती है और इस तरीके से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर अरब सागर में गिर जाती है। इसी का नाम है सर इंडस रिवर, इसको बोलते हैं सिंधु नदी। डन। तो सवाल यह है कि सिंधु नदी किन दो रेंज के बीच से फ्लो होती है? तो आंसर होगा लद्दाख और जास्कर। तो लिख दो इंडस रिवर फ्लो बिटवीन जास्कर एंड लद्दाख रेंज। इंडस रिवर फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज, लद्दाख व जास्कर नदियों के बीच से फ्लो होती है। डन। नेक्स्ट, अब इसी ये जो जाती है जहां से सर, यहीं पर एक शहर है जिसका नाम है लेह, इधर की तरफ यहां पड़ता है लेह। तो सवाल ये है कि बताइए लेह किस नदी के किनारे है? तो आंसर होगा इंडस रिवर के किनारे। तो लिख देना नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी वाले पॉइंट में कि इसी के किनारे लेह शहर बसा हुआ है। लेह सिटी लोकेटेड एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर।